दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो आज 10 नंबर का होने वाला है। तो आपको इसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, साथ में आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एक साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो आप किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस सेट हो सभी को अटेंड करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, जो इससे पहले हमने लगभग 60 प्रैक्टिस सेट हम इससे पहले निकाल चुके हैं। आपने उन 60 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑल में सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। तो आप सभी तैयार हैं इस प्रैक्टिस सेट के लिए? तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 320 ए, ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आप कितने प्रश्नों को राइट कर पाते हैं सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी भाई बहन हैं जो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर जरूर कर दें। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और वह है, तो वह हुआ है किसमें? अनुच्छेद 352 में है, ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। तो विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? राइट आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संधियों के बारे में। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स देहरादून में स्थित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? राइट आंसर रहेगा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र यहाँ पर सही हो जाएगा, या फिर सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं किसकी बनती है? राइट आंसर रहेगा लाल रक्त कणिका अस्थि मज्जा में बनती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस यूरोपियन कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो किस यूरोपियन कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? फ्रांसीसी ओ, डी ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोराओं की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है एलोरा में? तो एलोराओं में गुफाओं की कुल संख्या हो जाएगी 34। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 आंसर सही रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 360। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाएगा कार्ल मार्क्स को। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कौन सी पर्वत चोटी है जो भारत में है? कामेट राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा 8। सी ऑप्शन सही रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस टेस्ट को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को, आपके दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, और दूसरा इसके अगले वर्ष 1931 में, और तीसरा इसके अगले वर्ष 1932 में। तो ये हुए थे ब्रिटेन के लंदन में संपन्न हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भाग लिया था। और बात करें महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी मात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भाग लिया था उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? बिल्कुल महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी जीके जीएस के प्रश्न हैं फ्रेंड्स वो सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा मतलब यहाँ पर प्रकाश का रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो राइट आंसर रहेगा बैंगनी रंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में तंबाकू उत्पादक में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट है कि जूम क्या है? जूम एक क्या है? तो सभी को पता है जूम जो है एक खेती का प्रकार है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है?
तो बताइए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत सी स्टेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू किया जा चुका है वो 3 बार लागू किया जा चुका है, मतलब ए ऑप्शन आप सभी का आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में, यानी अनुच्छेद 1 है यहाँ पर, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो रंजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है वो जामन शाह ने दी थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? फ्रेंड्स बताइए। तो भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है वो किस वायसराय के काल में हुआ था? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो गीतांजलि किसकी संग्रह हो जाएगी? राइट आंसर रहेगा कविता। बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का 1859 में। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो बताइए, बिहार से संबंधित आपके लिए प्रश्न है। तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं जल्दी से इस क्लास को आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अली गौहर आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना में भवानी मंदिर की स्थापना आपको बतानी है किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त आपका राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ONGC का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा देहरादून। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है? अयन मंडल। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मणिंद्र नारायण। राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी जो कर था उसका विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो फ्रेंड्स, बेगूसराय में चौकीदारी करता वह किस आंदोलन का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी ऑप्शन सही रहेगा। किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन हो ना तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। संगम काल में प्रयुक्त देवता कौन थे? तो संगम काल में प्रयुक्त देवता थे मरुगन, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? सही आंसर रहेगा स्वदेशी जो वस्त्र थे उनकी मांग को लेकर की थी। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? कुशासन की अगर हम बात करें तो अवध। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का श्रेय जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? थॉमस मुनरो। राइट आंसर रहेगा आपका डी आंसर। तो डी ऑप्शन को आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था?
तो बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है वो किस आंदोलन से था? सभी नए अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर रहेगा लखनऊ में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने लिया था चंपारण में, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? तो काला पानी की सजा बिल्कुल सचिंद्र नाथ सान्याल को हुई थी 2 बार, ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया? राइट आंसर रहेगा सारण को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? और आपने अब तक 15 प्रश्नों से कितने % राइट किए, कमेंट करके आप सभी बताइए। बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अफ्रीका। तो सहारा रेगिस्तान है वह भी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। तो सहारा रेगिस्तान तो कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर हो जाएगा? अफ्रीका में। तो ये थे 50%। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक कितने प्रश्नों को राइट किया जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लगातार, अगर आप बिहार एसएससी का लगातार इस चैनल में प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहेंगे तो आप सभी के जीके जीएस का जो पूरा पार्ट है वो कम से कम समय में कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन में कर लेना, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।